वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा है खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। और नेटवर्क 10 की एक ये खास आज की चर्चा है क्योंकि जिस तरह से तांडव मचा है, कहीं पर आंदोलनों का तांडव, कहीं पर वेब सीरीज का तांडव, लगातार इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे सब कुछ एक आजाद तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। हर कोई कह रहा है अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, कोई कानून का डर कहीं भी दिख नहीं रहा है। आप देखें, किसी भी धर्म और भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है। देश की एकता के लिए खतरनाक असामाजिक तत्वों का महिमा मंडन किया जाता है और इसे मासूमियत के साथ कला का नाम दे दिया जाता है। यानी कला के नाम पर आप इंसानियत को रौंद सकते हो, दूसरे की भावनाओं से खेल सकते हो। सवाल यह है कि इस तरीके की वेब सीरीज कहां तक सही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ खास है। और हम तो लगातार यही कहते हैं कि जिस तरह से इस तरह का कार्य करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़े एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए। देश की एकता और देश की अखंडता का सवाल है। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। अब तांडव नाम के वेब सीरीज में जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, ये नहीं चलेगा। आखिर सरकार कब तक वो अपने मुंह पे ताले लगा के बैठी रहेगी इन वेब सीरीज और फिल्मों के खिलाफ जो हिंदू सनातन धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव ने कोहराम मचा दिया है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाने के जो दृश्य हैं, उसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। लिहाजा पूरा हिंदू समाज इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में भी FIR दर्ज हुई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस पर नोटिस जारी कर सफाई मांगी है। आमतौर पर फिल्मों या वेब सीरीज में मसाला डालने वाले इस बात पर खुश होते हैं कि चाहे किसी भी रूप में हो, उन्हें चर्चा मिल रहा है। वे नेगेटिव चर्चा को भी अपने लिए कमाई का अवसर मानते हैं। इसलिए वे इस बात से बेफिक्र रहते हैं, कला का यह गंदा खेल आज से नहीं हो रहा है। पिछले एक दौर से कुछ भी परोसने का और समाज को दिग्भ्रमित करने का दौर चलता रहा है। यहाँ आतंकियों को मासूम बताने वाली फिल्में बनी हैं, तो 2013 में केदारनाथ जैसी विभीषिका पर करुणा दया से दूर जाकर एक प्रेम कहानी जोड़ दी गई। फिल्म हैदर में फिल्मकार की पूरी तपस्या इस बात पर थी कि एक मासूम आतंकी कैसे बन गया। सुलगते कश्मीर के दौर में बारूद, गोलों और AK-47 की गोलियों से जो जिंदगियां तबाह हुई हैं, वह जिंदगियां ऐसी फिल्मों और वेब सीरीजों से अपने सवाल करती हैं। आखिर कला के नाम पर ऐसे प्रपंच की जरूरत क्यों होती है? यह केवल विकृति दिखाकर लोगों को खींचने भर का प्रयास नहीं होता, बल्कि ऐसी हरकतों के पीछे सियासी दांव पेच भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी फिल्मों या वेब सीरीज को विदेशों से फंडिंग किया जाता हो। इसकी गहरी छानबीन जरूरी है। देखा गया है कि जब ऐसी विकृति के लिए फिल्म या वेब सीरीज आती है तो कुछ दिन हो हल्ला मचता है। अगर बहुत हुआ तो नाम बदल दिया जाता है या कुछ दृश्य हटा दिए जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलने वाले तब तक अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्म या वेब सीरीज बनाने वालों के लिए हमारे पास कड़े कानून हो। यह सब केवल नारों से नहीं थमेगा। अब समय है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में सख्त कानून बनाएं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि पराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ महामंडलेश्वर संतोषानंद जी भी हैं, हरिद्वार से, हनुमान मंदिर से हैं। और हमारे साथ एक आज खास मेहमान जुड़े हैं, अफरोज खान साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नमो सेना के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि भाई आप ही के पास आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, लगातार सारी चीजें देखते आ रहे हैं। एक जमाना होता था जब कहा जाता था कि फिल्में बहुत अच्छा संदेश देती हैं और वो संदेश दिया भी जाता था। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं और वास्तव में उनका एक गहरा असर पड़ता था और लगातार चलता रहा। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, एक निगेटिव शब्द आ गया कि निगेटिव
तरीके से, किस तरीके से धनार्जन कर सकते हैं, वो भी एक पब्लिसिटी का पार्ट हो गया, उसे पार्ट दिया निगेटिव पब्लिसिटी। आप देखिए, और आज जिस तरीके से उसका फायदा उठाया जा रहा है कि आप कुछ भी डाल दीजिए वेब सीरीज के अंदर, मैं तो कहूंगा किसी भी चीज के अंदर, जिस तरीके से फिल्में निकलती हैं, आप भी देखते हैं, सभी लोग हैं, कौन सा संदेश देती हैं वो फिल्में, या इस सीरीज की बात करें, ये कौन सा संदेश दे रही हैं। और अगर लोग ये कहें कि वहां ड्रग्स की बात होती है, तब बहुत लोगों को मिर्ची लगती है सीधी सीधी, रवि जी, तब ये कहते हैं कि ये गलत है, इस तरीके से कला के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, फिर बहुत सारे योद्धा बाहर निकल के आ जाते हैं बड़ी बड़ी चीजों पर। यहां पर तो आपने भी देखा होगा अवार्ड वापसी भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। आज कैसे देखते हैं आप इन चीजों को जी, रवि जी? प्रवींद्र भाई, बिल्कुल आपने जो अपने प्राकथन में इस कार्यक्रम के कहा कि कुछ भी करते हैं लोग जी, किसी की भी आस्था के साथ, किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है जी। और देखिए, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये कोरोना काल की विषमता की वजह से अस्तित्व में आया है, क्योंकि सिनेमा हॉल बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत पैसा फंसा हुआ था, उसको किस तरह निकाला जाए। तो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चूंकि रेगुलेशन में नहीं है जी, इस वजह से मुझे लगता है काफी सारी समस्याएं हैं। हालांकि इस विवाद के बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर संज्ञान ले। देखिए, कंटेंट जनरेशन की जहां तक बात है प्रवींद्र जी, तो बहुत एक दो शब्दों की आड़ लेकर के इस तरह का काम किया जाता है। एक तो अभिव्यक्ति की आजादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो बहुत गूंजता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े समाज की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करें। अगर देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत बारीकी से समझने के लिए अगर हम ये तर्क दें कि दो लोग अगर शादी कर लें, मियां बीबी, तो क्या वो चौराहे पर चारपाई बिछा लेंगे अपनी? उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है, कानूनी तौर पर शादी की है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ सामाजिक वर्जनाएं भी बहुत सारी हुआ करती हैं, उनको समझना चाहिए। और दूसरी एक प्रवींद्र भाई बात, ये लोग कहते हैं कि कहानी की मांग है, कहानी की मांग है। तो कहानी की मांग की आड़ में बहुत सारे ऐसे दृश्य जो सामाजिक भारतीय ताने बाने में फिट नहीं बैठते, आजकल हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड भी उन्हें पास कर रहा है। तो अगर कहानी की मांग है कि रेप दिखाया जाए, तो वास्तविक में भी रेप दिखाने लग जाएंगे ये लोग तो, और वास्तव में मर्डर करने लग जाएंगे, तब क्या होगा? तो कहानी की मांग और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ कोई एक संयमित रास्ता निकालना चाहिए। आप एक फुहड़ता से बचना चाहिए, और जो आपका दर्शक है उसकी ही आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार तो अपने स्तर पर कड़े प्रावधान करेगी ही, लेकिन सामाजिक स्तर पर इस तरह की हरकतों का विरोध बड़े पैमाने पर जरूर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विरोध तो होना चाहिए, क्योंकि बात अब हद से ज्यादा गुजर चुकी है। कपीस भाई, कपीस श्रीवास्तव जी, आप भी बहुत सारी चीजें देखते आते हैं, और आज जिस तरीके की बातें हो रही हैं, एक फिल्में जो है संदेश देने के लिए होती थी, फिल्मों से मनोरंजन होता था, लेकिन आज आप क्या परोस रहे हैं आप देख लीजिए। एक बात तो बहुत ही अच्छी रवि भाई ने बताई कि कहानी की मांग की आड़ में और अभिव्यक्ति की आजादी, इस शब्द को तो आप कहीं भी सुन लीजिए। अगर आपको कुछ भी गलत करना है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है कि मेरी आजादी पर यह कुठारघात है, या मेरी आजादी छीनने की कोशिश है, कुछ भी कर दीजिए। उसकी आड़ में क्या आपको नहीं लगता कि आज जो स्थिति हो रही है, चाहे वो तांडव जैसी कोई भी सीरीज आई हो, या उससे पहले भी बहुत सारे विवाद रहे हैं, तो ये जो पैसा कमाने के लिए बड़ा एक कटु सत्य है ये, और आप तो सारी चीजें जानते भी हैं, पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं लोग, ये आपको भी दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? और कड़े कानून की बात जिस तरीके से की है रवि जी ने, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी इसमें मार्गदर्शन कीजिए। जी, ये प्रश्न मुझसे है? जी कपीश जी, आप ही से है जी। अच्छा, एक्चुअली उस समय आवाज चली गई थी जब आप मेरा नाम लिए होंगे। नहीं जी। परविंदर जी, एक चीज मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं जी, कि देखिए, कोई भी जो आजादी होती है वो स्वच्छंदता नहीं होती है जी, वो विधि के परिधि में होती है जी, और विधि की परिधि
का निर्धारण हमारे संविधान से होता है जी और माननीय न्यायालय का एक फोरम ऐसा होता है जहां वो ये तय करता है जी कि वाकई किसी के संवैधानिक अधिकारों का अतिचार किया गया है जी या नहीं किया गया। जी ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि परमिंदर जी, आप या हम या कोई अन्य जी अपनी एक राय दे सकता है, लेकिन हम निर्णय पे नहीं आ सकते कि ये जी। चीज ऐसी हुई है, जी क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक हमारे यहाँ माननीय न्यायालय बनी हुई है। जी दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी फिल्म निर्माता हो, जी उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए, फिल्म निर्माण से जुटे हुए सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए जी कि कोई भी धर्म और जाति पर कोई ऐसी फिल्म ना बने जी जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। जी ये मेरी अपील है। जी तीसरी चीज मैं आपको ये कहता हूं कि सेंसर बोर्ड नाम की चीज भारत में है। जी वेब सीरीज पे वो लागू होता है या नहीं लागू होता है, ये मैं अभी ठीक से स्थिति में नहीं हूं जी कि मैं कह पाऊं, इस पर अभी मुझे बहुत ज्यादा बोध नहीं है। जी लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा जी कि तमाम पिक्चरें भी ऐसी बनी हैं जिन पर इस तरह की हुर्तुजें खड़ी हुई हैं जी और बिल्कुल देश के अंदर संवाद की स्थिति बनी है। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड तो एक एक्ट के माध्यम से लागू किया गया, जी और वो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं ये तय कर पाता है, पूरी पिक्चर देखने के बाद उसके तमाम सदस्य होते हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग अंगों से आते हैं जी और उनके अध्यक्ष भी होते हैं, उसके बाद सेंसर्ड होती हैं फिल्में, वो काटी जाती हैं और उसके बाद रिलीज होती है। जी रिलीज के बाद ये बखेड़ा क्रिएट होता है, जी। तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी और ये सेंसर बोर्ड का गठन निश्चित रूप से वो सरकार ही करती है जी। जो वर्तमान में चल रही होती है। जी तो सीधी सी बात यह है कि सरकार को की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो विधिक रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि जी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वेब सीरीज हो या यूट्यूबर हो, व्हाट्सएप हो, सामाजिक साइट हो जी। या हमारी फीचर फिल्में हो, किसी को इतनी राइट नहीं दी जा सकती है जी। वो व्यक्ति जो है वो संवैधानिक अधिकारों का अतिचार कर दे। जी लेकिन इसका निर्णय माननीय न्यायालय करेगी, न सरकार करेगी, न हम करेंगे, न आप करेंगे। जी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो एफआईआर तुरंत की तुरंत कभी दर्ज कर ली जाती है, जी प्रथम दृष्टया एक मामला बना लिया जाता है कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ये भी अनुचित है। जी क्योंकि एफआईआर भी पूरी जांच के बाद 154 सीआरपीसी लागू होती है, जी। उसमें कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी तो पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि ये वाकई क्या हुआ कि नहीं, जबकि अंडर सेक्शंस के अंदर अभी वेब सीरीज पे कोई इस तरह की प्रतिबंधित चीजें नहीं है। तो जी। इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। और हम तो ये समझते हैं कि तत्काल एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जी। तो इस पर पूरी तरीके से रोक लगाए या सेंसर्ड करे, तब जाकर के इस तरह की चीजें कोई प्रसारण में आवे। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सरकार को तो करना चाहिए, लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज हैं, वो भी लोग जो बना रहे हैं वो भी यही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी देखना चाहिए। चंद्रमोहन जी, एक बात बहुत साफ सी है, कपीश जी ने भी बहुत ही एक अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें लगातार, ये कोई अभी नहीं है कि एक आज एक तांडव सीरीज आ गई और हंगामा हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हजारों फिल्में रही हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े हंगामे रही हैं। और सेंसर बोर्ड की बात भी कपीश जी ने किया कि वास्तव में जब हंगामा होता है तो उससे पहले जब वो फिल्म पास होती है तब वो क्या कर रहे होते हैं, तो पहली कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए कि भाई जब आपको देश की संस्कृति, देश की कला और देश की परंपराओं के बारे में नहीं जानकारी है तो आप सेंसर बोर्ड में बैठकर कर क्या रहे हो भाई? ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये अब आप ये मत कहना चंद्रमोहन जी कि ये हमारी सरकार में होता था और अब नहीं हो रहा, ये सब सरकारों की स्थितियां हैं, हर बार बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि बात यहां एकता और अखंडता की भी, एक तरफ तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं, कहां से आपसी भाईचारा रहेगा। जी चंद्रमोहन जी। वो एक ऐसी डिबेट है जो मुद्दा हमारे बच्चों की संस्कृति से रिलेटेड है जी, तो इसके ऊपर कोई पार्टी वार्टी का मुद्दा नहीं आता। हाँ, लेकिन विषय कहाँ आता है जी, सिर्फ अगर हम इन बातों को बोलें कि ये धर्म से रिलेटेड बात आए तो विषय बनता है जी। आज वेब सीरीज जितनी भी बन रही हैं और जिस तरह की सीरियल्स आज हमें नेटवर्क के थ्रू और चैनलों के थ्रू देखने को मिल रही है, वो जी। हमारे बच्चों को ऐसा संस्कार दे रही है जिन संस्कारों को, हमारे दिए हुए संस्कारों को विनाश कर रही है और नाश कर रही है।
जी। क्योंकि जो पिक्चर है या सीरियल पिक्चर होती है वो 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की होती है जी। लेकिन जितनी भी ये सीरियल और वेब सीरीज है इनका समय और इनका लेंथ इतनी बड़ी होती है जी। कि उसके अंदर का जो नेगेटिव, इनका लेंथ इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर का जो नेगेटिव मैसेज है वो बच्चे के बौद्धिक विकास को और समाज के बौद्धिक विकास को नष्ट करता है और खराब करता है। जी। देखिए, बिल्कुल इस विषय के ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि किसी तरह का कोई मैं सरकारों को दोष दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो या भाजपा की हो। लेकिन सरकारें जब ऐसी चीज बाहर आती है और उसके बाद ही हम डिबेट करने क्यों बैठते हैं, ये मेरा प्रश्न चिन्ह आज सब पे है, अपने आप से भी है और पैनल में बैठे हुए उन सभी व्यक्तियों से भी है। क्योंकि जब ये सीरियल बनी, इसको जब सेंसर बोर्ड ने पास करा और उस समय क्या वो सेंसर बोर्ड ने इसकी इन तथ्यों को देखा नहीं था। मैंने भी जब चंद्रमोहन जी, इसमें सेंसर बोर्ड लागू नहीं होता वेब सीरीज के ऊपर, यही बात कपिल जी कह रहे थे, यही बात कही जा रही है कि वो तो एकदम अलग तरीके की संस्थाएं हैं, लेकिन यहां तो फिल्मों में तो होता है ना, वहां पर भी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। जी, मेरी एक छोटी सी बात वही नहीं, मेरा वक्तव्य पूरा होना चाहिए। देखिए, बेसिक क्या है कि जब ये सीरीज के लिए आज इशू उठा, क्योंकि उसके स्टार्टिंग पे मैंने देखा, उसके स्टार्टिंग के ऊपर ही जो एक धर्म के लिए हमारे देवता के नाम से एक सिस्टम लाया गया, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसकी कोई भी समाज में और देश में कहीं जगह नहीं है और किसी तरह से भी हम उसका मतलब समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा इशू यह है कि जब आपने देख लिया कि यह एक अकेली सीरीज नहीं है, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज पुरानी भी आई है, पूरी वेब सीरीज पर उठा रहे हैं जी। इतना न्यूट समाज को खराब करा है, उसके बाद भी सेंसर बोर्ड इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं सरकारें, क्यों नहीं मिनिस्टर लेवल के लोग इसके ऊपर बैन कर रहे हैं और उसका एक सिस्टम बनाने को तैयार हो रहे कि इसके 10 एपिसोड आने चाहिए या इसके 15 एपिसोड आने चाहिए, इस एपिसोड के बाद इसकी कहानी का मसौदा खत्म हो जाना चाहिए। तो नेचुरली उस मसौदे के बाद उसके अंदर वल्गरनेस खत्म हो जाएगी। एक सीरीज शुरू होती है, वो सास से शुरू होती है और सास की बच्चों तक जाते जाते उसको सास बना दिया जाता है और कहानी पे कहानी, औरत के 4 आदमी, आदमी की 4 औरतें। तो ये समाज नहीं है हमारा। हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है, उस समाज में इन चीजों की कहीं भी जरूरत नहीं है। इस पे कठोर एक्शन लेने की जरूरत है और फास्ट एकदम इसके ऊपर एक्शन करके इसका मसौदा, मेरा विचार यह है कि ये होना चाहिए, डायरेक्टर से पूछा जाना चाहिए कि उसकी स्टोरी क्या है, उस स्टोरी के एपिसोड की लिमिट 10 से 15 तक होनी चाहिए, ताकि 15 हो 20 हो उसकी स्टोरी वहां खत्म हो जाए। उसके अंदर एक इशू सरकार को बनाने चाहिए कि इस चीज की पारदर्शिता से अलग समाज में कुछ भी दिखाना नहीं चाहिए, तो इन चीजों पे लगाम लगेगी। नहीं, बिल्कुल लगाम तो लगनी ही चाहिए। और चंद्रमोहन जी, चलिए, आपकी राय भी बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से चीजें परोसी जा रही हैं वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, और खासकर हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो कहां जा रहा है। और हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी भी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र भाई, बहुत ही अहम बात यह है कि वर्तमान में सरकारें आपकी हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है, अब ये मत कहिएगा कि जानकारी नहीं थी या ये तांडव से आ गई। वेब सीरीज आप किसी पे भी जाइए, उनके नाम भी बड़े खतरनाक खतरनाक है। कोई गंदी बात बोलता है, कोई जिस्म बोलता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से एकदम हम कहेंगे नंगा नाच नचाया जा रहा है और बहुत ही खतरनाक है। कहां हमारी संस्कृति, कहां हमारे संस्कार, क्या यही सिखाते थे? और जब कार्रवाई की बात होती है तो मुझे आप, क्योंकि बड़े वरिष्ठ हैं, एक नाम बता दीजिएगा कि भाई उसने ऐसा किया था और उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई हुई और वो जेल में है। एक नाम बता दीजिएगा, क्योंकि यह भी एक बड़ा सवाल रहता है कि ये सब लोग कर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, किस दौड़ में है पता नहीं, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। और आप तो बहुत ही सारी चीजें जानते हैं। एक धारा भी है 292, अगर मैं बात करूं 292 शायद है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि अश्लील चित्र भी जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। कहां गई वो सब कार्रवाई? आप देख लीजिए, सारी चीज आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र भाई आप? जी, मुझे लगता है देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आपको? हाँ, बोलिए बोलिए जी। रविंद्र जी, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि सब लोगों ने अपनी अपनी अच्छी बात रखी है अपने तरीके से जी, और लोकतंत्र में
जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं वो भी सबका अपना अपना अधिकार है जी। और सरकार के ऊपर भी लोकतंत्र लागू होता है, संविधान लागू होता है जी। और संविधान में जो चीज है उसके अनुसार सरकार चलती है जी। अगर कहीं इसमें तांडव जो ये वेब सीरीज आई है जी। किसी ने बात उठाई है तो बड़ी बात ये है जी। कि वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं जी। और सरकार की तत्परता की वजह से, सरकार के एक्टिव लोगों की वजह से जी ये चीज ओपन होकर आई है जी। ये भी बड़ी बात है। जी। किसी विपक्ष के आदमी ने इसकी शिकायत नहीं की, जी। विपक्ष के एमपी ने या विपक्ष के विधायक ने या विपक्ष के किसी नेता ने इसकी शिकायत नहीं की जी। इसमें सरकार के ही वो माननीय सांसद थे जिन्होंने सबसे पहले इसको छेड़ा है जी। और ये अगर कोई भी व्यक्ति जी। इस चीज को करता है, जो इस वेब सीरीज का डायरेक्टर है, जी। जो उस पर धारा बनती है, माननीय कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहे हैं जी। और मुकदमे की बात आई है जी। और कपिल जी ने भी जिक्र किया कि जांच होनी चाहिए जी। लेकिन जांच के बगैर ही बहुत जल्दी, क्योंकि ये सीरियस मामला है, पुलिस को इतना अधिकार भी है, जी। कई धाराएं ऐसी हैं पुलिस के पास कि विशेषाधिकार होने के बाद तुरंत एफआईआर भी की जा सकती है। जी। जहां लोकतंत्र को खतरा हो, जहां देश की एकता अखंडता को खतरा हो, जी। वहां पुलिस के विशेषाधिकार भी काम करते हैं। जी। वो काम किया गया है। जी। और सरकार को जहां जिस तरह की जरूरत है, अगर विपक्ष भी इसमें कुछ चाहता है जी। और इसमें भी एक विधेयक आए तो संसद में अपनी बात रखे, विधेयक को समर्थन करते हुए जी। माननीय संसद को इसके लिए लिख सकते हैं जी। विपक्ष के लोग। जी। निश्चित इस पर एक कानून बनाया जाएगा जी। कि इस तरीके की वेब सीरीज जो पूर्ण बंद हो जाए, जी। लेकिन विपक्ष का समर्थन उसमें पूर्ण रूप से चाहिए। जी। नहीं देवेंद्र जी चाहिए। एक बात बताइए, जब किसान बिल एकदम से आ सकता है तो ये तो हमारे बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, हमारे संस्कार संस्कृति की बात है, इस पर बिल क्यों नहीं लाया जा सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है परविंदर जी। जी। किसान बिल को लेकर पहली बात तो आपको क्लियर कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए जी कि किसान बिल जो आया है वो माननीय संसद और माननीय राज्यसभा जिसकी बात करते हैं लोकसभा, बिल्कुल मैं किसान बिल की तरफ नहीं जा रहा हूं देवेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं कि जब किसान बिल पर बिल आ सकता है, किसान बिल आ सकता है, तो ऐसा ही बिल वेब सीरीज पर क्यों नहीं आ सकता, जिससे हमारी संस्कृति को भी खतरा है, संस्कारों को भी खतरा है और देश की अखंडता को भी खतरा है। मेरी आप बात सुने ना पूरे से। जी। मैं भी किसान पर नहीं बोलना चाहता। आपने किसान का मुद्दे को उठाया। जी। आज क्या कर रहा है विपक्ष? आज किसानों के नाम पर क्या हो रहा है? जी। अगर कल हमने अपनी मर्जी से जी वेब सीरीज को इसी तरह बंद किया, जी। अभिजीत व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, जी। उसको लेकर भी इस देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। जी। कहां तक इन प्रदर्शनों को रोकेंगे हम? जी। हम फिर कहना चाहते हैं कि हम किसान बिल लाने के बाद भी किसानों की बात सुन रहे हैं। जी। जहां जैसे किसान चाह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। जी। लेकिन विपक्ष इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ सवाल कर सकता है। जी। और सवाल का मतलब यह नहीं है कि आप क्वेश्चन करेंगे उसे सुनेंगे नहीं। जी। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। जी। अगर जवाब आपके मन माफिक हो तो आप स्वीकार करेंगे, आपके जी। माफिक नहीं हुआ तो आप उसे अस्वीकार करेंगे। जी। ये भी आपकी आजादी नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान। जी नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र की बात है और बहुत सारी चीजें। आज हमारे साथ गुरुजी भी हैं, महामंडलेश्वर हैं संतोषानंद जी हरिद्वार से। गुरुजी आप भी देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बहुत सारी सीरीज आई और एक विशेष धर्म को टारगेट करती रही, कभी कभी आप देखेंगे कि विवादों को जन्म देती रही और ऐसे ऐसे विवाद हो गए गुरुजी कभी तो कि आपके सामने है कि उनके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती और फिर यह कहा जाता है गुरुजी कि ये तो कला है, ये तो कला है, कलाकारों के ऊपर आप क्यों बोलते हैं? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, देश में कलाकारों की तो चलती है, वो जो चाहे वो बोल दे क्योंकि उन्हें आजादी है, वो कलाकार हैं, सेलिब्रिटी है। आप कैसे देखते हैं गुरुजी और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होने चाहिए? जी आप सभी को हरिओम जी। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ जी। और जो मैंने तांडव फिल्म जो बना हुआ है जी, और इसको मैंने जो सरकार माने जो इन लोगों को सब लाइसेंस देती है जी, ये सब लाइसेंस कैंसिल करें जी। और हमारा जो साधु समाज है जी, इसका बहुत खंडन कर रहा है जी। नहीं गुरुजी, खंडन करना और जैसे हम चाहिए। लोग ये लोग जो पिक्चर बनाते हैं जी जी गुरुजी बोलिए। इन लोग का माने जो पिक्चर बना रहे हैं या जो
जो सीरियल बना रहे हैं इन लोगों को पहले मालूम होता है कि इसमें क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, किसके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है जी। और इसको सरकार तो माने पूरा बैन लगा देना चाहिए। ऐसे जो भी माने किसी के धर्म के विरोध में जी, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो जी, किसी के धर्म के बारे में हमें टिप्पणी या गलत शब्द का या गलत विचार का माने कोई भी पिक्चर नहीं बनाना चाहिए जी जी। नहीं बिल्कुल जैसे नहीं अभी होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदुओं में माने भगवान श्री जो तांडव शोर में गाली दे रहे हैं। अभी हम यही चीज हमारे हिंदू लोग दूसरे धर्म को गाली दें, कैसा लगेगा जी? नहीं बिल्कुल, फिर सड़कों पर तांडव होगा। और यही शायद कुछ लोग चाहते हैं कि जो यहाँ भाईचारा है उसमें किसी प्रकार से फूट पड़े, और इसी तरीके की चीजें आजकल परोसी भी जा रही है। आप देखिए इतने बड़े बड़े कलाकार अगर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं पक्ष हो या विपक्ष हो, या हम कहेंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, उन्हें सोचना चाहिए कि देश आज किस राह पर जा रहा है और ये किस तरीके की बातें हो रही है। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट, बैठने की उत्तम व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत। अपनी मिट्टी अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास। हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज का तांडव। जी हां, जिस तरीके से वेब सीरीज आ रही हैं, लगातार उस तरीके की सीरीज आ रही हैं
कि आप घर के अंदर बैठकर अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। उसके अलावा धर्म को तोड़ने की बातें हो रही हैं, कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर बोला जाता है तो कहा जाता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके ऊपर सीधा हमला है। फिर बहुत सारे गैंग निकल कर आते हैं, फिर अवार्ड वापसी हो जाती है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुटे हुए हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान अफरोज खान जी भी हैं। अफरोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे एक सवाल बड़ा, आप भी लगातार सभी लोगों को आपने भी सुना कि जब हम बात करते हैं कि भाई देश की अखंडता की बात होनी चाहिए, धर्म सबके लिए धर्म है, चाहे वो आपका है या मेरा है या किसी का भी है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि आज किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, आप तो खुद देख रहे हैं। और कानून बनाने में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, क्योंकि जब ये चली वेब सीरीज तो बहुत सारी निकली और पैसा कमाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने खुलेआम हर चीज परोसनी शुरू कर दी कि मुझे कुछ मिल जाए, और बड़े बड़े कलाकार जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब दुख होता है। चलिए कि यार आप लोगों को तो समझ है, आपके पास पैसे की क्या कमी है, लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकार उसके अंदर आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पैसे की दौड़ है, ये हमारे संस्कार भी खा रही है और हमारी संस्कृति को भी खा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो खुद नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। भाई परविंदर जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। सारे साथियों ने बहुत अच्छी बात कही जी कि ऐसी वेब सीरीज पे जो गंदगी परोस रही है उस पे बैन होना चाहिए जी। मैं भी इस बात पे सहमत हूँ जी। मेरा ये कहना है कि इस तरह की अश्लीलता परोसने का काम इन लोगों ने किया है वेब सीरीज के अंदर, जो आज हमारे बच्चों के फ्यूचर पे प्रहार करता है, घातक असर डालता है जी। हमारे आपके बच्चे सभी के बड़े हो रहे हैं जी। इस तरह की सीरीज देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनका संस्कार कहाँ जाएगा, जो हमारे देश की संस्कृति है वो कहाँ जाएगी जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जी, इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए जी। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नमो सेना इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जी मैं आज ऐलान करता हूं कि पूरे देश में जी हम लोग जगह जगह आंदोलन करेंगे जी। इनको बैन करेंगे, जरूरत पड़ी तो ऐसे डायरेक्टरों को, ऐसे एक्टरों को जूते की माला पहनाई जाएगी जी। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो न्यायालय में भी हम लोग इनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे जी। माननीय न्यायालय से अपील करेंगे जी, केंद्र सरकार से अपील करेंगे जी कि इन लोगों पे कानून बनाई जाए, जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए जी। नमो सेना इंडिया प्रतिबद्ध है जी, ऐसे लोगों को बैन करवा के रहेगी, बंद करा के रहेगी जी। जय हिंद, जय भारत जी। बिल्कुल अफरोज भाई, होना भी चाहिए, इनको तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं। आप देखें समाज का हमारा जो ताना बाना है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, वो भाईचारा सिखाते हैं, पूरा विश्व देखता है। और आप देखिए कि जिस तरह कोविड के अंदर हमने जीत प्राप्त की, 2 वैक्सीन सबसे पहले हमने लॉन्च कर दी, लेकर आ गए, सारे देश के अंदर एक सम्मान पूर्वक भारत को देखा जाता है। और भारत के अंदर जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कानून तो आने चाहिए कि जिससे ये होए कि वास्तव में सजा मिली। ये ना हो खाली कि एफआईआर है, जांच हो गई, चल रही है, चलती रहेगी और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा शून्य। जी नहीं, अभी हमने अपने बातों में कही जी कि माननीय न्यायालय, जी, केंद्र सरकार से हम लोग अपील करेंगे। मैं अपने लेटर पैड पे भी लिख के दूंगा, अपनी संगठन की ओर से दूंगा जी, कि इस तरह के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जी, जो इन पे अंकुश लगाया जा सके। इस तरह का तांडव, जैसे वेब सीरीज, अश्लीलता परोसने वाली चीजों पे जी, इनको सजा मिले जी, ताकि ये याद रखे फ्यूचर में इस तरह की कोई वेब सीरीज या फिल्म ना बनाई जाए जो हमारे देश के एकता और अखंडता को चूर चूर करती हो। जी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर कौम को साथ लेके चलने का काम किया है, एक दूसरे को माला में पिरोने का काम किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस पर भी एक आघात इन लोगों ने उस पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है जी। तो मैं देश की जनता से अपील करूंगा, इनकी बायकॉट करें, इस तरह की वेब सीरीजों को देखना बंद करें जी। और माननीय न्यायालय से, केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द एक कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
हम लोग तो सड़क पे उतरेंगे ही उतरेंगे, इनको लेके जन आंदोलन करेंगे और इनको इनके घर तक पहुंचाने का काम भी करेगी नमो सेना इंडिया। जी बिल्कुल। मैं रवि भाई, बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक तो कार्रवाई ना होना, वो तो आपको भी पता है रवि भाई, आप भी लगातार इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखते आ रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन होता क्या है वो आपको भी पता है। हम ये कहेंगे कि क्यों ना ऐसा हो कि भाई जिस तरीके की जब ऐसी फिल्में आती हैं उससे जो धन अर्जन होता है, क्योंकि अब तक तो धन अर्जन हो चुका ना, बहुत सारे लोग ले चुके, तो वो जो धन अर्जन हुआ उसे कहीं ना कहीं जो हमारे शहीद हैं या हमारे फोर्स के लोग हैं, जवान हैं, ऐसे एनजीओज हैं, उसमें उस धन को ले लिया जाए और साथ में कार्रवाई भी एकदम सख्त हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जो वो उठाने में चूक गए, क्योंकि बात यहां सरकार की इसलिए है कि वेब सीरीज का हल्ला आपके सामने है, कई वर्षों से चल रहा है। जो चाहे वो परोस देते हैं, जो चाहे वो दिखा देते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और ये तो अभी आप भी देख रहे थे कि एक ड्रग्स का एक आरोप क्या लगा कि पूरे बॉलीवुड को मिर्ची लग गई। हर कोई अरे ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन यहां पे ये सब परोसा जा रहा है, उसे लेकर आवाज उठाई क्या। और यही बात विपक्ष के ऊपर भी लागू होती है कि जब आप आंदोलन के ऊपर जाकर बड़े बड़े आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो क्यों जो हमारे लिए जो अखंडता है, जो भाईचारा है, जहां उससे वो खतरे में है, तो वहां क्यों नहीं कर सकते, वहां क्यों आंदोलन, वहां क्यों ऐसी बातें नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल प्रवींद्र भाई, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ओवर द टॉप यानी ओटीटी जो प्लेटफॉर्म की बात है जी, वो कायदे कानून के तहत नहीं आने की वजह से इस तरह की हिम्मत पड़ रही है। और सरकार को कम से कम देर आए दुरुस्त आयद बजट सत्र आने वाला है, उससे पहले ही जैसे कृषि बिल हम अध्यादेश जारी करके और संसद के अगले सत्र में रेटिफाई कराए गए थे, उसी तरह से कोई अध्यादेश इस पर तुरंत ला करके कड़े प्रावधान कर दे। और जब ऐसे लोगों पर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी, और ये बिल्कुल आपने बहुत सही विचार दिया कि जो काली कमाई होती है, तो क्यों ना इस कमाई को भी काली कमाई के दर्जे में अवैध कमाई का दर्जा दे करके और समाज के कामों में जब्त करके बाकायदा समाज के कामों में इसको लगाया जाए। एक दूसरी बात है प्रवींद्र भाई कि हिंसा की वकालत हम भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति जो मानवतावादी व्यक्ति है किसी भी स्तर पर नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं कि व्यक्ति की जो चाहे भौतिक हिंसा हो या वैचारिक हिंसा हो, और ये जो वैचारिक प्रदूषण फैलाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो और ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि वैचारिक जो हिंसा हम करते हैं तो वो हम तो पूरे का पूरे एक समाज की सामूहिक हत्या का प्रयास करते हैं। एक पूरे कालखंड को हम प्रदूषित कर रहे होते हैं वैचारिक स्तर पर। तो मुझे लगता है कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की बहुत जरूरत है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक सामाजिक संगठन, देखिए कानून बन जाएंगे, क्रियान्वयन एकाध के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन जब तक सामाजिक स्तर पर कोई जागरूकता हम पैदा नहीं करेंगे तब तक माहौल में बहुत सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। एक चीज और होती है जी, आपने बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, आपने भी कहा कि असल में होता यह है कि सनातन धर्म क्योंकि बहुत उदार है, उसका ही केवल और केवल उसका मखौल आप उड़ा दीजिए, लोग कुछ दिन हंगामा करते हैं, फिर शांत होकर के अगली किसी ऐसी सीरीज की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दूसरे धर्मों के प्रति अनादर की कोई घटना आपने देखी ऐसी वेब सीरीज में? आप देखिए, मैं आपको पुराना एक संदर्भ याद दिला दूं, सलमान रश्दी ने सैटेनिक ये बड़ा समाज है, वहां से पैसा एकत्रित होता है, किताब लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस किताब आई, और देखिए किताब और डिजिटल संस्करण होने में बहुत फर्क है। किताब एक सीमित संख्या में प्रकाशित होती है, और जबकि इस तरह की जो वेब सीरीज हैं
वो अनंत काल तक एक तो जीवित रहती हैं अगर प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ जाए, तो किताब के मुकाबले इस तरह का डिजिटल कंटेंट ज्यादा खतरनाक है। और आपको याद होगा कि सलमान रश्दी की जब किताब आई तो दुनिया भर के देशों के बहुत सारे कट्टरपंथी संगठनों ने उनका सर उतारने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का इनाम घोषित कर दिया। और इसी तरह बांग्लादेश की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, उनकी किताब आई तो वो तो बांग्लादेश में अभी तक जा ही नहीं पा रही है, वो भारत में ही निर्वासित जीवन उनको जीना पड़ रहा है। और यही वजह है मुझे लगता है कि दूसरे धर्मों का मखौल उड़ाने का साहस ये लोग नहीं कर पाते, और सनातन धर्म का मखौल उड़ाने का लगातार एक साजिश के तहत प्रचार ये लोग कोशिशें करते रहते हैं। आपको फ्रांस की घटना का याद होगा, एक हजरत पैगंबर का एक कार्टून छप गया था, तो उस पत्रिका के दफ्तर में जाकर के कत्लेआम कर दिया था उन लोगों ने, आतंकवादियों ने। तो अब हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लोग इस तरह का कोई बर्ताव करें, लेकिन सरकार को बाकायदा एक सामाजिक सौहार्द कायम रहे और वैचारिक प्रदूषण न फैले, इसलिए तुरंत संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को लेना चाहिए। और अध्यादेश जारी करके, और अध्यादेश जारी न करना चाहते हो, विषय का अध्ययन करना चाहते हो, तो अब जनवरी के आखिर में बजट सत्र आ रहा है, कोई ना कोई एक विधेयक या जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसमें कोई बड़ा संशोधन करके कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मनोरंजन उद्योग के लोग इस तरह के दुस्साहस पैसा कमाने के लिए न कर पाए। जी बिल्कुल, ये जो दुस्साहस है केवल पैसा कमाने के लिए है, क्योंकि और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे, और उनका क्या मतलब है, कोई उन्हें राजनीति करने आना नहीं है, जब आते हैं तो अपने आप हाथ हिलाते हैं, पैसे ले जाते हैं, चले जाते हैं। कपीश जी बहुत एक थोड़ी सी कड़वी भी है और आपको शायद बुरा भी लगे। विपक्ष का क्या केवल यही कार्य है कि देश में अगर कोई धरना प्रदर्शन राजनीतिक लाभ के लिए है, मिल सकता है, जिससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, मैं ये कहूंगा उसके लिए जाएं और बैठ जाएं? क्या विपक्ष का यह कार्य नहीं है कि देश के अंदर जब बात इस तरीके की हो रही है, क्योंकि वो एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके सितारों की आवश्यकता रहती है, शायद इसलिए बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं कि यार वो एक बहुत बड़ा तबका जब आते हैं, हाथ लाते हैं तो बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती है, आखिर उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़े? तो विपक्ष का कार्य यह भी तो है कि जब हम फिल्में देखें, संस्कार संस्कृति की बात हो, आपको लगता है कि जो वेब सीरीज आ रही हैं, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और ये चैलेंज है, आप देख लीजिएगा, आपको खुद भी पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है आज। और एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है और लगातार दी भी जा रही है, और आगे के लिए भी प्लानिंग चल रही है, पूरा साल ऑनलाइन पे गया। इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट को बढ़ावा देंगे, तो किस लिए बढ़ावा देंगे इंटरनेट को? ये सब दिखाने के लिए। तो विपक्ष का एक कार्य यह भी तो है कि वो कम से कम सरकारों की आंखें खोलने के लिए इस पर भी तो आंदोलन करें, इस पर भी तो सामने आए। यहां चुप क्यों हो जाते हैं? वो ऐसे क्या कारण है जो आपको ये कहते हैं कि नहीं, इन मुद्दों को बहुत ज्यादा हाईलाइट मत करो और केवल बस ठीक है एक बाइट दे दी और चुप होकर बैठ जाओ? जी कपीश जी। नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है जी कि इस पे भी आंदोलन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है जी कि विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जी, जो सरकार में है जी, क्योंकि वो बहुमत में होते हैं और वो बहुत आराम से, देखिए हम इस पर कोई राजनीतिक बहस नहीं करना चाहते जी, लेकिन चूंकि देवेंद्र प्रमुख जी ने अंत में थोड़ा सा राजनीतिक उसको पुट दिया था, किसान बिल को जिस तरीके से ला करके और सपोर्ट किया बाद में इस चीज को, मैं सीधी सी एक बात कहता हूं कि देखिए आप अपने ही ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। जब आप किसान बिल के ऊपर अध्यादेश ला सकते हैं, उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा था, बाद में संसद के अंदर आप उसको पास कराने के लिए जो भी लोकतंत्र की हत्या की वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं वर्तमान समय में एक बात कह रहा हूं कि आप संस्कार, संस्कृति, पार्टी विद द डिफरेंस, तमाम ये भारतीयता, हिंदुत्व और राष्ट्रवादिता, ये सारी चीजों को और भगवान गंगा जल हाथ पर दिखा करके राम राज्य स्थापित करने की वाली बात करते रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। और वर्तमान समय में ही नहीं, 2014 के बाद मुसलसल केंद्र सरकार आपकी चल रही है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप निश्चित आप अभी अध्यादेश लेकर के आइए और उसको बाद में 6 महीने के बाद आप उसको संसद सत्र के अंदर पास कराइए।
हमसे भी राय लीजिए, मशवरा लीजिए, जो उसमें संशोधन और उसकी जो होगी वो ड्राफ्ट कमेटी में जाएगी, चीजें आने दीजिए कानून, क्योंकि इसमें बात सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, भारतीयता के संस्कार पर है। क्योंकि हम वो संस्कार लेके नहीं चल सकते जो अंग्रेज लेके चल रहे इंग्लैंड और अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो हमारे संस्कार नहीं है, कतई नहीं है, और हम लोग देख भी नहीं सकते। बिल्कुल मैं परविंदर जी की बात से सहमत हूं। मैं तो एक सामान्य से नई फिल्में भी नहीं देखने लायक हूं कि मैं पिक्चर हॉल में बैठ करके कोई पिक्चर देख लूं। वेब सीरीज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये काम हमारे सरकार का, हमारे सेंसर बोर्ड का है कि वो कानून की परद में नहीं, बिल्कुल सरकारों का है और बहुत सारी चीजें हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए कपीश जी बड़े स्पष्ट बोलते हैं और बहुत सदा हुआ कहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। आप भी देखिए कि एक बात वो भी कह रहे हैं कि ये वास्तविकता तो यही है, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है और इस पर कानून बनाने का अधिकार भी आप ही का है। विपक्ष को साथ लीजिए, कुछ भी कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है इस पर भी अंकुश लगाने का? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है? आने वाला समय कैसा होगा? आज जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, परोसी जा रही हैं, वेब इंटरनेट के नाम पर, और वो इंटरनेट बच्चों के हाथ में थमाया जा रहा है। स्कूल कह रहे हैं कि इंटरनेट रहना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट का अभी तक मतलब ही नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं हो तो बच्चों को दे देते हैं, भाई ये ले मोबाइल और मैडम ने क्लास कही है इसे कर ले। इस चीज को भी सोचने का काम, जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सरकार की है। सरकार अभिभावक है। क्या कहेंगे देवेंद्र जी? देखिए परविंदर जी, अच्छी बात कही है कपीश जी ने जी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा जी कि सरकार तो बैठी ही विधेयक लाने के लिए है, कानून बनाने के लिए है जी, कोई गलत काम हो रहा उसे रोकने के लिए है, कोई अच्छी चीजें हैं उन्हें पारित कराकर जनता के बीच में लाना ही सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है। पर जिस तरह से अभी तांडव मच रहा है कानून बनने के बाद, उसकी किसकी गारंटी है? कपीश जी कहते हैं ये जो किसान बिल है ये असंवैधानिक लगने लगा। आपको जो है जिस दिन वेब सीरीज को लेकर ये विधेयक आएगा उसमें भी असंवैधानिक लगने लगेगा। उसकी किसकी गारंटी है कि आप लिखित में जो है जितने भी सांसद आपके थे, कहते हैं कि वहां कम थे, मैं कह रहा हूं कि आपके 100 से प्लस सांसद विपक्ष के थे और तब कानून पारित हुआ था। और कानून पारित होने के बाद 6 महीना तक लगातार किसानों ने 2-2 फसलें ली। नहीं, बिल्कुल देवेंद्र भाई, इस पे भी बहस करेंगे, इस पे भी आएंगे, लगातार हम इस पे भी चर्चा करेंगे। आज तो वेब सीरीज के तांडव पर बात कीजिए। दिल्ली को घेरा गया, फिर पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर क्या आज हो रहा है आप देख रहे हैं देश में, क्या क्या तांडव हो रहा है। जो वेब सीरीज बन रही है वो उसी का परिणाम है। ये तांडव इन लोगों ने सिखाया है करना इनको। और रही बात सरकार की, तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं परविंदर जी, सरकार के माननीय सांसद जी ने ही इस तांडव पर उंगली उठाई है। और ये लोग सिर्फ बातें करते हैं और जब टिकने की बात आती है तो मैदान छोड़ जाते हैं। नहीं, वर्तमान में तो आज की बात कर लेना देवेंद्र भाई। देवेंद्र भाई, कपीश जी तो कह रहे हैं हम साथ देंगे, आप बताइए कैसे कार्रवाई की जाए? अरे हम जा सकते हैं ये फ्रंट पर आकर हमें इस बात की गारंटी दे ये हमें लोकसभा में जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं जी, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे परविंदर भाई जी, और ये राजनीति कर रहे हैं। जिम्मेदारियों से कपीश जी आप गलत से खेलिए मत, गलत बयानबाजी दे रहे हैं जी। हम ही ऐसे लोग हैं, हमारी ही सरकार है पिछले 70 सालों में हमारे भी जो इन्होंने कोई हिम्मत जुटाई है। देवेंद्र भाई, कपीश जी एक सवाल मैं पूछूं देवेंद्र जी से। देवेंद्र भाई एक सवाल देवेंद्र भाई आपसे एक सवाल, क्योंकि कपीश जी भी हैं उधर, आप भी हैं। एक सवाल यह है देवेंद्र भाई, इतने दिनों से बहुत सारे मामले उठे और बहुत सारी फिल्मों पे भी उठे और वेब सीरीज पर भी उठे। आप बताएंगे जरा, सरकारें सबकी रही, वहां सपा में भी उठे और कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मामले लगातार रहे। आप सब लोग जरा मुझे ये बता दें कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो लोग जेल में हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जिन्होंने इस तरीके की चीजें परोसी। खाली एक बात कह के कि सॉरी गलती हो गई छोड़ दिए जाते हैं जी। आपका वक्तव्य इतना लंबा है कि डिबेट में जितना समय हम सबने लिया इतना अकेला आपने लिया जी, बुरा मत मानना मेरी बात का। जी बताइए। आपने जो बात रखी है बड़ी लंबी बातें रखी हैं जी, इतना समय नहीं लंबी है, क्या करें
राजनीति से अलग हटकर लाना पड़ता है आप लोगों को, नहीं हर चीज में राजनीति घुस जाती है। जी, जो व्यक्ति जवाब देने के लिए बैठा, आप कम से कम शॉर्ट में उससे क्वेश्चन करें तो अच्छा रहेगा, भविष्य में आप ध्यान रखिए इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट कर चुके हैं हम कि हमारे जो माननीय एमपी हैं जिन्होंने इस तांडव का विरोध किया है, हिम्मत जुटाई है, और सरकार वचनबद्ध है देश की एकता, अखंडता और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम विदेशों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोगों को जाकर उसकी औकात बताने का काम कर रहे हैं। हम अरब कंट्रियों में भी मंदिर निर्माण करा रहे हैं। हमसे बड़ा कौन संस्कृत का, हमसे बड़ा कौन सनातन धर्म संस्कृति का रक्षक होगा? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि कितने ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, कितने ये अपने बच्चों को, ये कितने अपने परिवार को, कितना ये कितने संस्कार देना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। नहीं, ये वेब सीरीज अभी नहीं आई है देवेंद्र प्रमुख जी, बहुत दिनों से चल रही हैं इस तरीके की सीरीजें, बहुत सारी बातें चल रही हैं। विपक्ष भी वही खड़ा है जहां आप खड़े हैं, क्योंकि स्थिति ही ऐसी रही है। कोई भी इस तरीके के कानून आज तक नहीं ला पाया कि इन पर उस तरीके का अंकुश लगाया जा सके, चाहे सरकारें किसी की भी हो। जरूर है कि इस बार अब क्योंकि अति ज्यादा हो गई तो जवाब मिलना ही है। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि जल्द ही कोई ना कोई कानून अब सामने आएगा, तो देखते हैं कि वो कानून क्या होगा और कितना इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आज चर्चा खास में आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये विषय है कि आज भारतीय संस्कृति और संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं, कौन उन पर किस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, और सारी चीजों के लिए कभी तो शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं इस पे शुरुआत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कठोर कानून बनने चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।